हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। तो जैसे कि पता है, मैंने परसों वीडियो बनाया था, मैंने वीडियो डाला था, पोस्ट किया था वैशाख मंथ के बारे में। ये वैशाख मंथ में जो मैं तमिल में बनाया था, आपको पता रहेगा। परसों यानी कि वन डे एगो, यस्टरडे छोड़ के, कल का दिन छोड़ के परसों मैंने वीडियो बनाया था। तो वैशाख मंथ जो है, ये वैशाख मंथ हम ये वैशाख मंथ जो है, मैं उस दिन परसों बता रहा था वीडियो में, जैसे तमिल में बता रहा था, जैसे कि मैं ये एकदम शुभ माना गया है। ठीक है, एकदम शुभ माना गया है। हाँ? और ये वैशाख मंथ में बहुत सारा फेस्टिवल्स भी रहते हैं। जैसे कि हमारे इस्कॉन में जो है, आज सीता नवमी है और 10 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी है। ठीक है, तो देखो, ये वैशाख मंथ जो सच्ची में बोला जाए तो बहुत अच्छा मंथ है। इसमें हम लोग को एक अच्छा समय हम लोग को आता है भगवान का भक्ति करने में, और हम लोग का अच्छा समय, हम लोग भक्ति में प्रगति कर सके, कृष्ण भक्ति में, वैष्णव संघ से जुड़े रहे और भक्ति में हम और प्रगति कर सके और ऊंचे में जाए। भक्ति में जाना चाहिए सबको, भक्ति में आगे बढ़ना है, ऊंचा जाना चाहिए सबको आगे बढ़ना है भक्ति में। तो वैष्णव संघ से हम जुड़े रहेंगे तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अकेले भक्ति हम कर नहीं सकते। कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण भक्ति कोई खेल नहीं है, बरोबर। तो कृष्ण भक्ति कोई खेल नहीं है, हम लोग अकेले बैठ के कुछ कर नहीं सकते, अकेले हम भक्ति कर ही नहीं सकते। पहला बात है सब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, लेकिन हम लोग को भक्ति करना है। ये हम लोग को शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर मिला है जो हम लोग को, हाँ एक मिनट, ये हम लोग को मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर मिला है, ये हाथ पैर मिला है, ये हाथ पाँव मिला है। किसके लिए? भगवान का सेवा प्रचार, सेवा भजन करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए और मोक्ष प्रदान करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जीवन हम सबको मिला है। आपको और मेरे को सबको ये मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन मिला है। क्योंकि हम लोग का जो मनुष्य शरीर है सबका, हम सबका, ये बहुत ही दुर्लभ है। ये मनुष्य जीवन जो मनुष्य शरीर है दुर्लभ भी है, बहुत दुर्लभ है, बहुत अनमोल है। इसके लिए मनुष्य शरीर द्वारा ही हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। इसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर को बनाया, और कोई रीज़न नहीं है। हम कहाँ से, अब भगवान के धाम से आए, हम भगवान से बिछड़ गए, लेकिन हमें वापस हमारे ईर्ष्या के कारण, हमारा ईर्ष्या, हमारा अहंकार, हमारा जेलसी, ये सब देख के भगवान ने हमें वापस इस दुकाले हम इस जगत में भेज दिया, इस भूलोक में भेज दिया, ताकि हम वापस भक्ति करके मनुष्य शरीर द्वारा वापस हम भगवान के धाम लौट सके। जहाँ से हम आए वहीं पे हमें वापस जाना है, जो है भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन का भगवत धाम। ठीक है, भगवत धाम जो भगवान का। तो इसके लिए हमें थोड़ा सेवा करना होगा, बहुत मेहनत करना होगा। क्योंकि हम सेवा नहीं करेंगे तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सेवा नहीं करेंगे तो, और हरि नाम जप, तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरि नाम जप है, सबसे पहले तो वही इम्पोर्टेंट है। हमें हरि नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र, यही सबसे पहला सेवा बोला गया है, यही इम्पोर्टेंट है सबसे पहला तो। ठीक है, तो कल भी हमारे सत्संग में हमारे प्रभु जी जो है, जो खारघर से थे, इस्कॉन खारघर से, आप सभी को पता है अभी हमारा सेंटर जो चालू हुआ है, हाँ, सेंटर जो हमारा इस्कॉन सेंटर जो है चालू हुआ है, तो हमारे मुंबई में, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका है वीडियो में। तो अभी ये सेंटर चालू हो गए, 6 महीना 6 मंथ्स कंप्लीट हो गया। तो भगवान का कृपा से अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, तो प्रभु जी बोल रहे और भी भक्तों को बुलाओ हमारे इस्कॉन में, सेंटर में, और भी भक्तों को इकट्ठा करो ताकि वो भी भक्ति में आ सके। प्रभु जी का वही इंटेंशन है, हमारे गुरु जी का, हमारे प्रभु जी का। ठीक है, और प्रभु जी वही बता रहे कि अभी जो 16 अगस्त आ रहा है, 16 तारीख
15, 16 और 17 कल मैं सुना था कथा में, तो प्रभु जी बोल रहे थे कल नगर संकीर्तन भी था। तो नगर संकीर्तन के द्वारा, हरिनाम नगर संकीर्तन हमारे इस्कॉन में जो होता है, इसके द्वारा हम भक्ति को और आगे बढ़ा सकते हैं। यही हमारी इच्छा है, हम सबका यही इच्छा है, हमारे प्रभु जी का भी वही इच्छा है, अच्छा इच्छा है, जो हम भगवान को भक्ति का आगे बढ़ सके, इस्कॉन को आगे बढ़ाए। और इसमें हम लोग को एक गर्व का बात भी होते है, हमें एक प्राउड फील होता है कि हम वैष्णव संघ के साथ मिलकर हम भक्ति को आगे बढ़ा रहे, इस्कॉन को आगे बढ़ा रहे। तो ये हमें थोड़ा प्राउड करने वाला ही बात है, घमंड में नहीं है, ये प्राउड करने वाला बात है कि हमें भक्ति में हम आगे बढ़ रहे वैष्णव संघ के साथ। ये बहुत बड़ा बात है। देखो, ये कृष्ण भक्ति हम लोग मिला है, ये कोई खेल नहीं है, कृष्ण भक्ति कोई खेल नहीं है, कोई खेल का बात नहीं है, कोई गेम नहीं है। ये बहुत बड़ा भाग्य है हमें, कृष्ण भक्ति जो हमें मिला है, ये बहुत बड़ा भाग्य है। हमें पिछले जन्म में कुछ तो पुण्य किया होगा, थोड़ा तो कुछ तो पुण्य किया होगा, या पिछले जन्म में प्रभुपाद के आंदोलन में ही हम इस्कॉन से जुड़े ही रहेंगे। इसके लिए वही अगले जन्म में, ये जन्म में वही हमें कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रभु जी वही बोल रहे हैं कि 15, 16 और 17 हम जन्माष्टमी हमारे सेंटर पे मनाएंगे। तो आप जितना चाहे अपने परिवार मित्र जो भी होंगे, हमें एक इनविटेशन देंगे, तो उनको भी बुलाए और वो भी इस प्रोग्राम में, जन्माष्टमी प्रोग्राम में सम्मिलित हो और आनंद उठाए और भगवान का भक्ति उन्हें प्रदान हो। तो उनका आपके जो मित्र, आपके जो परिवार है, तो उनको भी बुलाए, तो वो भी इस जन्माष्टमी, इस्कॉन में जो हम मनाते हैं जन्माष्टमी, भगवान का जो जन्मदिन है कृष्ण का, ठीक है, तो वो भी हम उनके साथ मिलकर हम आनंद का, खुशी का, उसका आनंद उठाएंगे और भक्ति भी उन्हें भी भक्ति में लाएंगे। तो यही हमारे प्रभु जी भी चाहते हैं। तो देखो, ये कोई अच्छा इच्छा है हमारा, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही बहुत आध्यात्मिक ज्ञान ही यही आनंद है कि इसमें हमें आनंद मिलता है। और हमें आनंद ही नहीं, हमें भगवान के धाम, हमने सच्चाई को समझना है, रियलिटी क्या है, भक्ति। ये वैष्णव संघ कीमत वाला है, कीमती है, वैष्णव संघ जो है ये वैल्यूएबल है, इसे हमें समझना है। सच्ची में बोला है तो ये बहुत अच्छा संघ हमें मिला है, संगत मिला है जो हमें समझना है। ये काली बुआड़ का हम लोग जो ईर्ष्या अहंकार में बैठे ना, ये सब भाड़ में गया, ये सब छोड़ दो, भक्ति में आओ। ईर्ष्या, ये ईगो पार्शियलिटी हम जो दिखा रहे ना, वो सब छोड़ के अब भक्ति में आओ। हम भक्ति में आएंगे तो हम बच जाएंगे। हम सब इस जगत के सब जो है सबसे मुक्त हो जाएंगे। आपको इसी जगत में आपको सड़े रहना है तो इधर सड़े हो। हम देखो कृष्ण भक्ति जो है वो सबको नहीं आता, लेकिन जिसको इच्छा रहता है उसको भक्ति आ जाता है। अगर आपको इसी जगत में सड़ना है तो आपको कोई बचा नहीं सकता। अगर आपको भक्ति में आना है तो भक्ति में आ जाओ, भक्ति में आएगा तो सबसे मुक्त हो सकते हैं और भगवान के धाम, भगवत धाम जा सकते हैं। तो वही है हमारे इस्कॉन, जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं वैष्णव संघ के द्वारा। हरे कृष्णा मूवमेंट गौड़िया जो हमारा वैष्णव जो, ठीक है, तो इससे ही हम भक्ति कर सकते हैं और भगवान के धाम, भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसी में हमें सम्मिलित होकर इस इस्कॉन आंदोलन को, इस इस्कॉन को, हमारे इस्कॉन को, हरे कृष्णा मूवमेंट इस्कॉन को, प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाना है और वैष्णव संघ को भी, वैष्णव परंपरा, हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र का आगे बढ़ाना है। ये हमारी इच्छा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते। तो आज जो सीता नवमी है, पता है, हमारे जानकी माता जो श्री राम जी के पत्नी है, जानकी माता मीन्स, तो हमारे जानकी जी सीता माता का आज जन्मदिन है। हाँ, तो आज सीता नवमी है। तो ठीक है, आज मैं कुछ अलग टॉपिक में, हम कीर्तन लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो आज मैं कुछ अलग टॉपिक में बना के लेके आया, मैंने सोच के रखा है। तो आज मैं यही टॉपिक में आज मैं बोलने वाले हैं, ठीक है। तो आज क्या टॉपिक रहेगा, हम सबको पता है। देखो हमें पता है महाभारत में, हाँ, महाभारत होने के बाद
महाभारत होने के बाद जब भगवान ने द्वारका नगरी बसाया, द्वारका नगरी, द्वारका सिटी बोल सकते, द्वारका नगरी भी बोल सकते, ठीक है। तो भगवान ने जब द्वारका नगरी बसाया, तो जब कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाया भगवान ने, तो क्या हुआ, द्वारका नगरी बसाया, 16,108 भगवान ने उन पत्नियों को शादी किया, उनकी जो ये थी उनको शादी किया, भगवान ने विवाह किया। बाद में भगवान ने बाद में जाम्बवती को भी विवाह किया। जाम्बवती जो जाम्बवान की पुत्री है, जाम्बवंत की पुत्री है जाम्बवती, उनसे विवाह किया। और रुक्मिणी है, सत्यभामा है, हमें पता है। लेकिन जब जाम्बवती को पुत्र हुआ तो हमें पता है कृष्ण का एक पुत्र है, वो है सांब, भगवान का पुत्र है सांब, जो जाम्बवती के गर्भ से जन्म लिया है उसने, उसका जन्म हुआ, बरोबर। तो कृष्ण जो है, जब सांब का जन्म होता है, कृष्ण के पुत्र का सांब का जन्म होता है, हमें पता है यादव कुल, हमें पता है भगवान का यादव डायनेस्टी, हमें पता है क्यों पूरा द्वारका नगरी डूब गया भगवान का, यादव कुल ही, पूरा यादव डायनेस्टी, यादव कुल का अंत हो गया, क्यों ऐसा हुआ, हमें इसके बारे में थोड़ा हमें पता है क्यों हुआ, हमें स्टोरी पता है, ठीक है। कृष्ण लीला में हम जाएंगे ना तो हमें पता रहेगा, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि जब एक बार भगवान एक्चुअली कृष्ण जो है, भगवान सांब कौन था मैं ऑलरेडी बता चुका है। सांब जो है, जो कृष्ण का पुत्र है, भगवान का पुत्र है, ठीक है। शिव जी जो शिव जी है, शिव जी का एक अंश है सांब, क्योंकि कृष्ण जो है, भगवान जो है, बहुत साल तपस्या करते हैं उसको अपने पुत्र प्राप्ति होने के लिए। लेकिन कृष्ण तो, भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें सब कुछ पता है, पहले से पता है उनको सब। लेकिन जब सांब का जन्म होता है, सांब का जब जन्म होता है, क्या होता है, आकाश में जो ऊपर जो आकाश है, जो बादल है, आकाश है, वो सब अंधेरे से छा जाता है, पूरा सब कुछ ये हो जाता है, पूरा वो वातावरण पूरा खराब हो जाता है, भयावह वातावरण हो जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब सांब का जन्म हुआ, ठीक है, शिव जी का एक वो अंश है, लेकिन शिव नहीं है उसके लिए, वो भगवान नहीं है, सांब जो है वो शिव जी एक अंश है बस। तो भगवान ने जब बहुत तपस्या करके सांब का जन्म हुआ, तो वातावरण पूरा खराब होने लगा, मतलब नकारात्मक वातावरण आने लगा। लेकिन सांब जब बड़ा होते गया, क्या पता नहीं, उसे अपने पिता श्री कृष्ण से, भगवान से बहुत ईर्ष्या आने लगा। ईर्ष्या मतलब वो उन्हें पसंद ही नहीं करता था, भगवान को, वो कृष्ण को भगवान को पसंद ही नहीं करता, चाहता ही नहीं था। इतना ईर्ष्या, जेलस बोलते हैं ना, जेलस उससे होता था भगवान से, क्योंकि भगवान के बलराम जी के जो पुत्र प्रद्युम्न, पता है, अनिरुद्ध में पता है, प्रद्युम्न पता है, प्रद्युम्न से उसे बहुत ईर्ष्या होता था, सांब को बहुत ही ईर्ष्या होता था। ये देखो, ये भगवान के, मेरे पिताजी के गोद में बेटा है, ये मेरे पिता श्री कृष्ण के गोद में ये बेटा है, बल्कि मुझे बिताना चाहिए था। ऐसे सांब को भगवान को देख के इतना ईर्ष्या आता था, इतना जेलस होता था कि भगवान, फिर भी भगवान उसे सह लेते थे। चलो कैसे भी हो, आखिर तो मेरा पुत्र है, ये तो मेरा बेटा है। इसे कृष्ण ने, भगवान ने सांब का जो भी है सब सहन किया, सब सहन करते गए भगवान, क्योंकि कृष्ण जो पता है, कृष्ण तो अंतर्यामी है, भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें सब कुछ पता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या हुआ, जब सांब बड़ा होते गया, बड़ा होते गया सांब, हाँ, सांब जब बड़ा हो गया, सांबा, ठीक है, जब बड़ा हो गया, तो एक बार क्या होता है, क्योंकि सांब के कारण ही शिव जी का और कृष्ण का युद्ध हुआ। सांब के कारण ही, ऐसा बोला जाता है, सांब के, कृष्ण के पुत्र जो सांब है, उसके कारण ही शिव जी का और कृष्ण का युद्ध हुआ। और विष्णु जी तो हमें पता है, विष्णु कृष्ण सब एक ही है। विष्णु जी
शिव जी का भी युद्ध हुआ है, लेकिन वो टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है, वो कुछ भी फालतू की दिखाया जाता है टीवी सीरियल्स में, लेकिन वो गलत है। बल्कि कृष्ण, लेकिन सच्चाई तो ये है कृष्ण और शिव जी विष्णु जी में कभी युद्ध हुआ ही नहीं है, वो तो सब एक ही है, रियलिटी में तो सब एक ही है, वो सब भगवान एक ही है, सब ईश्वर, सब भगवान, सब धर्म जात पात सब एक ही है, तो युद्ध क्यों करेंगे? अरे शिव जी खुद, शिव जी स्वयं हमारे इस्कॉन में, हमारे इस गौड़िया वैष्णव इस्कॉन में, हरे कृष्णा मूवमेंट में, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस जो हमारा इस्कॉन है, हाँ, हमारे इस्कॉन में शिव जी को साक्षात, शिव जी को परम वैष्णव भक्त माने कृष्ण का, भगवान का। तो ये कैसा पॉसिबल है, ये कैसा पॉसिबल है कि शिव जी में और कृष्ण में युद्ध हुआ हो? क्या पागल बने सच्ची में। कुछ भी दिखाया था टीवी सीरियल्स में, जो वो लोग दिखाना चाहेंगे वो दिखाएंगे। अरे शिव जी और विष्णु जी, कृष्ण जी, राम जी में क्या अंतर है? सब एक ही है। अरे शिव जी स्वयं भगवान का चिंतन, स्वयं कृष्ण का चिंतन करते हैं, राम जी का चिंतन, विष्णु जी का चिंतन करते हैं, तो उनमें वो युद्ध क्यों करेंगे? उनमें युद्ध क्यों होएगा? जरा कॉमन सेंस करके ये टीवी सीरियल्स में सोच के, बिना सोचे बिना कुछ भी दिखाया जाता है। ठीक है, वो तो अलग बात है, वो तो दुनिया में पैसा के लिए आजकल कुछ भी हो रहा है, हाँ? अरे पैसा के लिए लोगों को मारा जा रहा है, पैसा के लिए फिर भगवान, आजकल तो भगवान के ऊपर भी खेलने लगे पैसे के लिए, यानी तो छोड़ो। तो अब शाम जो है वो पैसा भी नहीं, पैसा ईर्ष्या के कारण लोगों को मारते भी है, जान भी लेते, वो भी है आजकल दुनिया में, ठीक है, जाने दो। ठीक है, तुम्हारा स्टोरी में आते हैं। ठीक है, शाम जो है, अभी शाम बड़ा होते जाते हैं, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा होते जाते, बड़ा हो गया। अभी शाम जो बड़ा होने के बाद क्या हो गया, शाम जब बड़ा हो गया, हाँ, कृष्ण का पुत्र जो है भगवान का, शाम जब बड़ा हो गया, अभी शाम अभी क्या करता है, अभी एक बार गुरु भृगु महाराज, एक बार भृगुदेव, भृगु नहीं, हाँ भृगु मुनि आते, भृगु ही शायद, भृगु मुनि, वही भृगु मुनि जिन्होंने भगवान विष्णु के हृदय में, जहाँ पे लक्ष्मी जी का वास होते हैं, वहाँ पे लात मारा था। उसी के कारण आज कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर जो तिरुपति बालाजी है, उसी के कारण भगवान आज भी तिरुपति बालाजी के रूप में एक आंध्र प्रदेश में तिरुमला, तिरुपति वाला वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में है भगवान कृष्ण जो है, हाँ। तो लेकिन वो भी एक रीज़न है, लेकिन क्यों तिरुपति बालाजी का अवतार हुआ वेंकटेश्वर स्वामी भगवान का? क्योंकि जब भृगु मुनि ने लात मारा विष्णु जी के छाती में, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया, लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया, क्योंकि लक्ष्मी जी विष्णु जी के हृदय में उनका स्थान है, वास करती है लक्ष्मी जी हुए, ठीक है। अभी क्या होता है, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया, तुरंत वैकुंठ छोड़ के भूलोक, धरती लोक में आ जाती है लक्ष्मी जी जो है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, विष्णु जी भी अकेले रह जाते, तो विष्णु जी शेषनाग को बोलते, भगवान शेषनाग को बोलते, हे शेष तुम यहीं पे रहो, मैं कलयुग में वेंकटेश्वर अवतार स्वामी के रूप में मैं जन्म लूँगा, इसके लिए कृष्ण जो है मैं अवतरित होऊंगा। ऐसे भगवान जो है हम सब के लिए, भक्तों के लिए कलयुग में तिरुपति बालाजी के रूप में, वेंकटेश्वर भगवान के रूप में आज भी भगवान जो है हमारे लिए, हम सब के लिए भगवान जो है वो उस रूप में विराजमान है, ठीक है। इसके लिए आज भी देखो तिरुपति बालाजी में कितने लोग, कितने पब्लिक, कितने लोग जाते हैं आज भी दर्शन के लिए, कितने जनता जो है जाते हैं, गर्दी कितना रहता है भगवान के दर्शन पाने के लिए, ठीक है। तो भृगु मुनि जो है अभी कृष्ण के, भगवान के द्वारका नगरी आने के बाद भगवान को मिलने के लिए, कृष्ण को मिलने के लिए भृगु मुनि आते हैं द्वारका में। लेकिन भृगु मुनि जैसे ही देखते हैं कि द्वारका में तो सब कुछ बंद है, मतलब द्वारका में तो कोई नहीं है, द्वारपाल भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ये कृष्ण क्या मेरे साथ खेल रहा है क्या? मेरा अपमान कर दिया इसने, तो भगवान ने, तो ये कृष्ण ने मेरे साथ अपना अपमान कर दिया।
मेरा क्रोध कोई जानता नहीं है ये कृष्ण, इसके लिए मैं इस द्वारका नगरी को श्राप देता हूँ कि ये द्वारका नगरी जल्द से जल्द जलमग्न हो जाएगा। ऐसे भृगु मुनि जो है भगवान के द्वारका नगरी को श्राप दे देते। लेकिन क्या होता है अभी आगे सुनो, आगे ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट आता है। अभी क्या होता है, अभी जैसे ही भृगु मुनि अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो है कृष्ण जो है उनका स्वागत करते, हे भृगु मुनि आइए आइए आप पधारिए। लेकिन भृगु मुनि तो बहुत क्रोधित में रहते, हे कृष्ण तुम क्या मेरा अपमान कर रहे हो, मेरा स्वागत क्यों नहीं, मेरा स्वागत के लिए तुम बाहर क्यों नहीं खड़े रहे, ये मेरा बहुत बड़ा अपमान हो गया है, तुम्हें इसका मूल चुकाना ही होगा। इसे जो भगवान है, जो कृष्ण है, जो भगवान है कृष्ण है, उनको ही सब, उनको ही धमकी दे रहे। हाँ अभी तो अभी क्या होता है, फिर भी भगवान को सब कुछ पता है वो क्या होने वाला है। भगवान तो, कृष्ण तो अंतर्यामी है, भगवान को कुछ पता नहीं रहेगा क्या, वो सब जानते, भगवान जो अंतर्यामी है वो तो ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है, अभी तुरंत सांब का एंट्री होता है वहाँ पे सांब का एंट्री होता है, भगवान के पुत्र का, कृष्ण के पुत्र का सांब जो है उसका एंट्री होता है। अभी क्या होता है, ये सांब जो था उसके मन में वो अच्छे विचार से नहीं आया था। वहाँ पे वो क्या करना चाहता था, वो कृष्ण को सजा, भगवान को सजा दिलाना चाहता था। सांब जो है, जो कृष्ण का पुत्र है, वो भगवान को सजा दिलाना चाहता था। इसके लिए वो दुर्वास या भृगु मुनि, नहीं दुर्वास मुनि थे, सॉरी दुर्वास या भृगु या कुछ तो थे, मुझे आइडिया नहीं इतना। तो वो उनको, वो उस गुरु को, उस महर्षि को, मुनि को वो और क्रोध चढ़ाने के लिए, उसका वो इच्छा ही ऐसा था, क्योंकि वो बचपन से सांब जो है, हमें पता है स्टोरी में, हमें पता है कृष्ण लीला में, बचपन से सांब जो है भगवान को चाहता ही नहीं था। वो कृष्ण से, भगवान से इतना ईर्ष्या, इतना नफरत करता था कि बाद में क्या होता है, जब भृगु मुनि, जब वहाँ पे, नहीं दुर्वासा मुनि, जो क्रोध जो है, जो भी है, उनको और क्रोध चढ़ाने के लिए और उनको गुस्सा दिलाने के लिए वो कुछ नहीं तो कुछ करता ही रहते। सांब जो है अपना जो बुद्धि है वो इसमें लगा देता है कार्य में। तो क्या करते हैं, लेकिन अभी भृगु मुनि जो है, जो दुर्वासा मुनि जो भी है, उनको अभी उस महर्षि को, उस मुनि को अभी एक भोजन का आयोजन किया जाता है, भोजन का, महाभोग का, ठीक है। भगवान तो द्वारका नगरी है, तो द्वारका नगरी में महाभोग 56 भोग होना तो पॉसिबल है, वो तो होएगा ही, ठीक है। तो ये भगवान का द्वारका नगरी है, कितना द्वारका नगरी कितना बड़ा था हमें किधर पता, हमने तो सिर्फ मोबाइल में देखा है। लेकिन द्वारका नगरी सच्ची में भगवान का जो नगरी है, कृष्ण का तो द्वारका नगरी है भगवान का, वो कितना बड़ा है सच्ची में। तो लेकिन अभी क्या होता है, दुर्वासा मुनि को, जो भृगु में जो भी है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, अभी वो क्या करते हैं, तुरंत उनके लिए महाभोग या 56 भोग जो भी उनका आयोजन किया जाता है। लेकिन अभी क्या होता है, उनको खीर चाहिए, उनको खीर चाहिए। लेकिन टीवी सीरियल्स में क्या दिखाया गया है, टीवी सीरियल्स में जो भगवान का कृष्णा सीरियल में यादव, मतलब जब द्वारका नगरी था तभी कृष्ण के साथ राधा रानी भी थी, हमारी लाडली जी राधा रानी भी वहाँ पे विराजमान थी कृष्ण के साथ द्वारका नगरी में। टीवी सीरियल्स में दिखाया गया है, रियल स्टोरी में है क्या पता नहीं, क्योंकि राधा रानी तो कृष्ण से बिछड़ गई थी एक श्राप के कारण, हमें पता है। क्योंकि कृष्ण जब द्वारका नगरी आ गए और राधा रानी से बिछड़ गई, हमें पता है। क्योंकि हमें पता है गोलोक धाम में जब भगवान गोलोक धाम में थे, तो श्रीराम जो कृष्ण के भगवान के परम भक्त थे, हाँ, वो राधा रानी को श्राप देते थे कि तुम श्री कृष्ण को 100 वर्षों तक भूली रहेगी, और गोलोक से दूर
इस मृत्यु लोक में, मतलब इस भूलोक में तुम जन्म लोगी। एक श्राप के कारण हमें पता है आज भी भगवान कृष्णावतार क्यों हुआ, कृष्ण भगवान कृष्ण के रूप में क्यों है इस तरह में, भगवान इसके लिए है अवतार, धर्म स्थापना के लिए भी है भगवान, लेकिन हमें पता है दशावतार पता है, लेकिन दशावतार हमें पता है, लेकिन कृष्ण का अवतार क्यों हुआ, धर्म स्थापना के लिए भी, और इस जगत को प्रेम का, जो प्रेम है, जो लव है, जो प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, प्रेम सिखाने के लिए आए भगवान, और किसके लिए नहीं। राधा कृष्ण का अवतार इसके लिए हुआ, राधा कृष्ण जो आए इसके लिए आए, प्रेम का प्रेम सिखाने के लिए, प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए, इसके लिए भगवान इस दुनिया में आए। ठीक है, तो अभी क्या होता है, साम जो है अभी साम अपना वक्र बुद्धि ने, साम जो अपना बुद्धि वक्र जो बुद्धि होता है ना, वक्र बुद्धि बोलते हैं, मतलब वक्र क्या बोलते हैं पता नहीं, मतलब एकदम घिनौना आदमी, मतलब एकदम बिछड़, एकदम घिरा हुआ आदमी, एकदम बुरा व्यक्ति है, और उसके सामने रावण कंस भी फेल हो जाए, साम उससे भी इतना बुरा था साम जो था। हाँ, तो लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न आता है, वो जैसे तो वो तो कृष्ण का पुत्र था, वो तो भगवान का पुत्र है साम जो था, तो वो बुरा कैसे बना, हमारे मन में क्वेश्चन तो आएगा। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, कृष्ण तो भगवान है, वो सब जानते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन एक रीज़न चाहिए इसके लिए, भगवान एक स्टोरी, भगवान ने एक ऐसा गेम खेल रहे, प्ले कर रहे, एक रीज़न चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो साम अभी क्या करते हैं, तुरंत उसका वो भोग का सब ये करते हैं। लेकिन टीवी सीरियल में, कृष्णा सीरियल में, टीवी सीरियल में क्या दिखाया गया है कि जब दुर्वासा मुनि या भृगु मुनि महाभोग द्वारका नगरी में आते, मतलब कृष्ण को मिलने से, तो कृष्ण जो उनके लिए महाभोग का आयोजन करते भगवान जो है। लेकिन बोला इसमें क्या दिखाया है कि क्रोध में कृष्ण को, जो दुर्वासा मुनि है, कृष्ण को खुद खीर बनाने के लिए बोलते भगवान को स्वयं। हम तो खुद भगवान के सेवक है, और वो दुर्वासा मुनि क्या बोल रहे, जो मुनि क्या बोल रहे, वो महर्षि क्या बोल रहे, वो खुद भगवान को ही बनाने बोल रहे प्रसाद जो भी है। हम इस्कॉन में क्या करते, हम भगवान का सेवा करते, बल्कि हम खुद, अरे उल्टा हम सब भगवान के सेवक हैं। लेकिन इस स्टोरी में क्या दिखाया गया है, भृगु स्वयं, स्टोरी में क्या दिखाया है उल्टा, कि भगवान भक्तों के सेवक है। अरे वाह, क्या ये लॉजिक ही नहीं है इसमें। अरे भगवान तो क्या है, वो भगवान है भाई, वो ईश्वर है, वो जगत पिता है, वो भगवान है, बल्कि भगवान का सेवा हमें करना चाहिए। इसमें तो ऐसा दिखाया जा रहा है, इसमें तो ऐसा दिखाया जा रहा है, भक्तों का सेवा भगवान कर रहे, बल्कि भगवान का सेवा भक्त करना चाहिए, भक्तों को करना चाहिए, उल्टा। ठीक है, तो अभी क्या होता है, भृगु मुनि जो है, ये मैं जो बता रही है रियल स्टोरी में हुआ है, रियल स्टोरी का बात है। कृष्ण लीला जो रियल स्टोरी है, हमें पता है दशावतार में हुआ है, जो कृष्ण लीला जो द्वारका नगरी है, जो रियल द्वारका नगरी है, रियल स्टोरी का बात बोल रहे हैं मैं। ठीक है, कृष्ण लीला में जो हुआ है, ठीक है, सच्चा असली स्टोरी जो है, जो असली कहानी है, वो मैं बता रहा आपको। ठीक है, तो कृष्ण लीला जो असली कहानी में जो रियल हुआ है, सच्चाई है, मैं वो आपको बता रहा है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि जो भृगु मुनि जो है, वो स्वयं भगवान को ही बोलते हैं, हे कृष्ण तुम ही मेरे लिए खीर बनाओ, तुम ही मेरे लिए खीर बनाओ। ऐसे दुर्वासा मुनि जो भी हो, मैं उनका ऋषि का नाम नहीं जानते, उनको बोलते हैं तुम ही मेरे लिए खीर बनाओ, स्वयं भगवान को आदेश देते, भगवान को ऑर्डर करते। लेकिन इसमें क्या दिखाया गया है कि स्टोरी में, खाने के अनुसार, स्टोरी के अनुसार वहाँ पे सखियाँ भी थी, ऐसे बोला गया। भगवान की गोपियाँ, कृष्ण की जो गोपियाँ थी, वो वहाँ पे द्वारका नगरी में उस समय वहाँ पे थी, वहाँ पे उनके साथ। तो दुर्वासा मुनि उनको बोलते हैं कि तुम
हे कृष्ण की सखिया, हे कृष्ण की गोपिया, तुम मेरे लिए खीर बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। जैसे दुर्वासा मुनि जो है उनको धमकी देते, उन्हें श्राप दे देते, लेकिन भगवान बोलते, कृष्ण बोलते, हे महर्षि, भगवान बोल रहे कि हे महर्षि, आप क्रोधित ना हुए, मैं आपके लिए खीर बनाता हूँ। लेकिन खीर बन के आता है, अभी खीर बन जाते हैं, खीर बनाने के बाद उनके सामने रखा जाता है। लेकिन अभी क्या होता है, खीर जैसे ही महर्षि ने टेस्ट किया, चाटा, उसका टेस्ट लिया, उसे मुंह में खाया, उसे खाया, खाने के बाद टेस्ट ही नहीं है, मतलब उसमें कुछ विष मिला हुआ है, ऐसा कुछ था लगता है, विष मिला हुआ है। अभी विष मिला है, अभी तुरंत दुर्वासा महर्षि को तुरंत क्रोध आ गया, हे कृष्ण, तू द्वारका नगरी है और तू मुझ जैसे महर्षि को तू मारना चाहता है, तू काय का द्वारका नगरी है, तू काय का खुद को ईश्वर कहलाता है। ऐसे दुर्वासा मुनि जो है बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। हाँ, अभी क्या होता है, लेकिन अभी तुरंत भगवान को एक संदेह आया, कृष्ण को डाउट आया भगवान को, विष किसने मिलाया? मेरे द्वारका नगरी में तो कोई मेरा शत्रु नहीं है, तो विष किसने मिलाया? तुरंत भगवान को पता चला, भगवान तो अंतर्यामी है, कृष्ण तो अंतर्यामी है, भगवान को डाउट आया, ये कार्य और किसी ने नहीं किया, ये मेरे पुत्र सामने किया है। भगवान तो सब जानते हैं, वो तो कृष्ण है, वो तो अंतर्यामी है, भगवान है, वो साक्षात भगवान है, वो भगवान के साथ ही खेल रहे हैं लोग। हाँ, देखो शाम जो है, तो देखो अभी क्या होता है, अभी शाम जो है वो तुरंत वो विष जो है उससे मिलाने के बाद दुर्वासा मुनि क्रोध होते, क्योंकि उसमें विष, शाम ने उसमें विष क्यों मिलाया था? क्योंकि दुर्वासा मुनि जो है वो कृष्ण के ऊपर क्रोधित हो और कृष्ण को दंड मिले, वो बुरे विचार से, शाम जो है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति उससे बुरा विचार था बचपन से ही, शाम के बचपन से ही वो कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति दुर्भावना, द्वेष रखता था, ईर्ष्या, वही उसका नेगेटिविटी था। वो जैसे कि हमें स्टोरी में बताया, कृष्ण लीला में स्टोरी में बताया हमें, जैसे कि ठीक है, रियल स्टोरी जो है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या होता है, अभी कृष्ण जो है, मैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी कृष्ण जो है, भगवान जो है, तुरंत क्या करते हैं, तुरंत वो जो लांछन है, भगवान को पता है वो तो सामने मिला है, वो विष जो है दुर्वासा मुनि के जो भोजन में वो सामने वो विष मिला है, उसे भगवान को पता है, वो तो अंतर्यामी है, तो भगवान है, कृष्ण है वो तो, ठीक है। लेकिन भगवान क्या करते, दुर्वासा मुनि से क्षमा मांगते, हे महर्षि मुझे क्षमा कीजिए, वो विष मैंने ही मिलाया। ऐसे भगवान खुद के ऊपर वो लांछन लगा देते, लांछन ले लेते, खुद के ऊपर वो झूठा इनाम ले लेते, एग्जाम, ठीक है। लेकिन अभी लेने के बाद दुर्वासा मुनि बहुत ही, और मुनि जो है और बहुत ही क्रोधित हो गए, तुरंत वो जो खीर जो है तुरंत भगवान के ऊपर, वो देखो भगवान के ऊपर वो पूरा गिरा दिए, लेकिन भगवान के ऊपर वो पूरा खीर जो है उसका अभिषेक कर दी। अभिषेक नहीं, उसे अभिषेक नहीं बोला जा सकता है, वो भगवान को अपमानित करना चाहते थे दुर्वासा मुनि जो क्रोध में। लेकिन भगवान जो है, वो कृष्ण जो हमें पता है, भगवान तो बहुत ही दयालु है, वो तो बहुत ही करुणाभाव है, भक्त करुणावत्सल है भगवान तो, कृष्ण जो है वो फिर भी वो ये दुर्वासा मुनि तो मेरा अभिषेक कर रहे, भगवान तो मर्सी बोले, कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, हमें पता है लॉर्ड कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, भगवान तो बहुत ही करुणामयी है, लेकिन फिर भी दुर्वासा मुनि मेरा अभिषेक कर रहे, ऐसा समझ के भगवान उन्हें क्षमा कर देते। लेकिन अभी क्या होता है, अभी हम नेक्स्ट स्टोरी में, अगले स्टोरी में जाते हैं। अभी क्या होता है, एक दिन का बात है, एक बार शाम जो है वो एक महर्षि के सामने, इसी दुर्वासा मुनि के सामने, या कोई भी हो, दुर्वासा मुनि, हाँ
इनके सामने साम जो है, जो कृष्ण का पुत्र है, जो भगवान का पुत्र है, भगवान का जो पुत्र है, कृष्ण का पुत्र है सांब, हाँ, जिसके कारण ही यादव कुल का अंत हुआ, यादव डायनेस्टी, यादव कुल का अंत हुआ, द्वारका नगरी डूबा। ठीक है, हमें पता है स्टोरी में हमें पता है जैसे ही। तो साम जो एक बार क्या होता है, वो स्त्री के वेश में आकर, स्त्री के रूप में साड़ी, झुमरा, मतलब जो पैर में झुमका, कान में झुमका, पैर में पायल, हाथ में भांगड़ी, हाँ, कंगन, हाथ में कंगन पहन के स्त्रियों के जैसे स्त्री के रूप में, स्त्री के जैसे वेश में आके वो जो महर्षि है उनके सामने जाता है, उसके मित्रों के साथ। लेकिन ये जैसे ही वो महर्षि देखते, तुरंत सांब को ये श्राप दे देते कि सांब तूने आज मेरा बहुत ही अपमान किया है। कि सांब जो था, जो स्त्री के वेश में गया था, वो किसके साथ गया था? मदिरा के साथ वो वहाँ पे गया था। देखो जो अल्कोहल है, जो दारू है, जो मदिरा है, हाँ, सोमरस जो है, जो भी है, वो भगवान के समय में भी था, कृष्ण के समय में भी था, द्वापर युग के समय में भी वो था, द्वापर युग से ही वो था ये सब जो नशा जो है। तो कलयुग में क्यों नहीं रहेगा? कलयुग में भी है, ये भी कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो जब साम अभी क्या करते हैं, तुरंत अभी उस महर्षि को बहुत क्रोध आ जाता है। अभी वो महर्षि क्या करते, तुरंत उस सांब को श्राप दे देते, हे सांब, तूने मेरा अपमान कर दिया, अब देख मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे गर्भ से एक वो जो पत्थर बोलते हैं ना, कीट, पत्थर बोलते हैं ना, तेरे गर्भ से बच्चा नहीं, तेरे गर्भ से नहीं पुत्र जन्म हुआ, तेरे गर्भ से सिर्फ पत्थर का जन्म होगा। और वो पत्थर ही एक कारण रहेगा, जिसके कारण, उस पत्थर के कारण ही द्वारका नगरी डूबेगा और पूरे यादव कुल का अंत होगा। ऐसा भयावह श्राप देखकर, भयावह श्राप सुनने के बाद सांब डर जाते हैं। तुरंत महर्षि के चरणों में पकड़, हे महर्षि मुझे क्षमा कीजिए। तुरंत श्राप, उस महर्षि से क्षमा मांगते हैं। लेकिन श्राप तो श्राप है, वो वापस नहीं लिया जा सकता, बरोबर। लेकिन अभी क्योंकि शाम तो पुरुष है, वो तो भगवान का पुत्र है, भगवान का पुत्र, कृष्ण का पुत्र है। और शाम जो है वो जामवंती के गर्भ से उसका जन्म हुआ, वो तो पुरुष है। लेकिन फिर भी अपने अधर्म, वो गलत कर रहा है, अधर्म के मार्ग में जाके उसने इतना पाप का घड़ा उसका भर गया कि वो श्राप का भागीदार उससे बनना पड़ा। लेकिन जैसे ही महर्षि ने श्राप दिया, द्वारका नगरी डूब जाएगा, यादव कुल का अंत हो जाएगा पूरा। अभी क्या होता है, जैसे ही उन्होंने, महर्षि ने बोला वैसे ही होता है जैसे। और बाद में तो हमें पता है, जैसे कि हमें पता है पूरे यादव का अंत हो जाता है, यादव कुल का, कृष्ण का, जो भगवान श्री कृष्ण का जो है, भगवान का पूरे यादव कुल का अंत हो जाता है, भगवान का पूरे यादव का अंत हो जाते हैं, पूरे वृष्णियों का, पूरे यादव का अंत हो जाते हैं और द्वारका नगरी डूब जाते हैं, हमें पता है। तो देखो इसमें गलती किसका बोला जाए तो, हाँ, गलती किसका है? भगवान का क्यों गलती है? उन्हें तो सब पता है, वो तो एक प्ले कर रहे हैं, कुछ तो रीजन चाहिए। अभी रोड में हम जाएंगे, झगड़ा क्यों होता है? रोड में हम देखते हैं, रोड में भी झगड़ा होता है आजकल। रोड में झगड़ा क्यों होता है? इसने मुझे मारा, इसके लिए मैं उसको वापस मारा, कुछ, हाँ, वैसे एक रीजन चाहिए रहता है कुछ। भगवान कृष्ण तो लीला करते, भगवान तो लीला करते, तो लीला का भी एक रीजन चाहिए ना, इसके लिए भगवान ऐसे दिखा रहे, ऐसे से हुआ। तो अभी जैसे कि हमें पता है, द्वारका नगरी डूब जाता है भगवान का, कृष्ण का, हाँ, और पूरे यादवों का और वृष्णियों का वहाँ पे अंत हो जाते हैं। और बाद में सांब का भी, और स्वयं भगवान के हाथों द्वारा ही, स्वयं श्री कृष्ण भगवान के हाथों द्वारा ही
उनके खुद के पुत्र का ही, सांब का ही भगवान के हाथों द्वारा उस सांब का भी अंत हो जाता, सांब का भी भगवान वध कर देते और आखिर में बचते सिर्फ कृष्ण और बलराम। लेकिन हमें पता है बलराम जी हमें पता है वो नित्यानंद महाप्रभु है, हमारे इस्कॉन में जो पता है हमें नित्यानंद महाप्रभु है, गौरताई जो है, बलराम जी तो नित्यानंद महाप्रभु है। और बलराम जी कौन है? अनंत शेष्य, आदि शेष्य वो तो, ठीक है, ठीक है, शेषनाग है। तो बलराम जी भी अपने ध्यान में जाते और शेषनाग के रूप में वापस अपने असली रूप में शेषनाग अनंत शेष के रूप में वापस वैकुंठ चले जाते भगवान की सेवा के लिए वापस, ठीक है, विराज वहाँ पे वो चले जाते, उपस्थित रहते वहाँ पे वापस वैकुंठ में। और बाद में जैसे कृष्ण भी पता है, भगवान भी पता है हमें, भगवान भी एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए लेटते और जरा नामक एक शिकारी जो है, जरा नामक, वो भगवान के जो अंगूठा पैर है, हम सबका जो अंगूठा, जो भगवान का भी अंगूठा पैर था, हाँ, अंगूठे पैर में जरा जो है, हमें पता है जरा जो शिकारी है वो भगवान के अंगूठे पैर में जो तीर मारता है और भगवान के अंगूठे पैर में सीधा जाके डायरेक्ट वहाँ पे लगता है। क्योंकि ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि पिछले जन्म में रामावतार में भगवान राम जी जो है, हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो भगवान राम है, राम जी राम लक्ष्मण के रूप, जब भगवान राम के रूप में आए थे तो बाली सुग्रीव में पता है, तो बाली को भी भगवान ने पिछले जन्म में रामावतार में, हमें पता है रामायण में रामावतार में बाली को भी भगवान ने चुपके से मारा था, मतलब पीठ पीछे से मारा था। तो जी को देखो, ये कर्मा जो है, ये कर्मा ऐसा बूमरैंग बोला गया, कर्मा जो है, कर्मा ये भगवान को भी नहीं छोड़ा है। कर्म जो है कर्मा मतलब एक्शन रिएक्शन, कर्मा जो है वो भगवान को भी नहीं छोड़ा है। तो वैसे ही अगले जन्म में कृष्णा अवतार में भगवान जब भगवान कृष्णा अवतार में आते हैं, श्री कृष्ण के रूप में, जब महाभारत होता है, जब द्वारका नगरी डूबती है, यादव कुल का अंत होता है, उसके बाद जब जरा जो शिकारी है और वही जरा ने वही बाली जो है, तो अगले जन्म में रामायण में जो बाली जो था वही अगले जन्म में जरा शिकारी के रूप में आता है और वैसे ही वो कृष्ण के पैर में अंगूठे पैर में उस शिकारी से तीर मारते हैं और डायरेक्ट उसके भगवान के पैर में लग जाता है। और जैसे हमें पता है भगवान तुरंत, हाँ, हमें उद्धव पता है, हाँ, ठीक है, ऐसे बहुत भगवान के परम भक्त है। उद्धव जो उस दिन में ऑलरेडी बता चुके हैं, उद्धव जो हमारे प्रभु जी ने वही बोला, उद्धव जो है, उद्धव वो कृष्ण के कजिन ब्रदर है भगवान के, ठीक है, कजिन भाई है, सगे भाई नहीं है, कजिन भाई है भगवान के। वो सेम टू सेम भगवान जैसे दिखते, हमें पता है, सेम टू सेम कृष्ण जैसे दिखते हैं, भगवान जैसे उनका मुख है, फेस कट सेम है, ठीक है, हमें पता है। तो ऐसे भगवान के बहुत सारे परम भक्त है, उद्धव है, सुदामा है, अर्जुन है, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, ऐसे बहुत सारे ऐसे परम भक्त है, मीराबाई है, तुकाराम महाराज है, तुलसीदास है, हाँ, बहुत सारे ऐसे भक्त है भगवान के, ठीक है। तो देखो, आज सुबह भी जब भागवतम सुन रहा था, श्रीमद् भागवतम हमारे इस्कॉन में जो होते हैं, तो भागवतम क्लास में सुन रहा था, प्रभु जी बता रहे थे ये भागवतम सुनना ये भगवत प्राप्ति के लिए हम जो इस्कॉन में भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट में, हमारे इस प्रभुपाद जी के आंदोलन में, हाँ, भक्ति करना, भागवतम सुनना, ये सर्वपूर्ण परे है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भागवतम में कि भागवतम का श्रवण करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम या कृष्ण स्मरणम, जो भी है। तो भागवतम सुनना इतना भाग्य का बात है कि भागवतम बोलना आसान है, लेकिन भागवतम को सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना, ये बहुत मुश्किल का कार्य, इतना आसान नहीं है। भागवतम बोलना भी आसान है, लेकिन भागवतम को सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि भागवतम क्लास में देखो, हमारे इस्कॉन में देखो, भागवतम क्लास में इतना नींद आता है, ऐसे नींद आता है उनको, बीच बीच में एक झलक झपकी लग जाते हैं। लेकिन जब हम जप करते भगवान का नाम लेते, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, हरि नाम का जप करते, जब के समय में भी देखो, हरे कृष्ण हरे, बहुत सारे भक्त इस्कॉन में देखे होंगे हमने,
जो जप करते समय सोते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, ये है उनका ध्यान पूर्वक जप। मतलब सो रहे भी है और जप भी कर रहे हैं और भगवान का नाम भी ले रहे, मतलब सो रहे भी है और भगवान का नाम भी ले रहे, जप भी कर रहे। ऐसे इस्कॉन में हम बहुत सारे डिवोटी हमने देखे होंगे सबने, किसको मैं ये नहीं कर रहे, अरे मेरे को भी कभी कभी मैं जप करते हैं ना, मेरे को भी नींद में आ जाते हैं, मैं नींद करते हुए कभी जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम। नींद तो आना ही है, नींद तो आता ही है, क्योंकि माया शक्ति हमें ऐसे कर दी थी। जो माया जो है ना, माया में क्या करती है, वो भगवान, उसका काम ही वही है, उसका कार्य वही है, भगवान से हमें अलग करना। कृष्ण से, जो परम भगवान है, सुप्रीम गॉड है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान, जो कृष्ण है, जो सुप्रीम गॉड है, तो परम भगवान है, कृष्ण तो भगवान से है, हाँ, जो भगवान है, जो कृष्ण से हमें अलग कर रही है, वही उसका काम है, हमें गलत करवाना, हाँ, हमें भगवान से अलग करना, भगवान की भक्ति से हमें अलग करना, कृष्ण के भक्ति से हमें अलग करना, वैष्णव संघ से हमें अलग करना, यही उसका काम है। लेकिन हमें मन का बात नहीं करना है, हमें कल भी प्रभु जी वही बता रहे थे कथा में, भागवतम कथा में, हाँ, कि हमें मन का नहीं सुनना है, हमें मन का नहीं सुनना है, हमें भगवान का सुनना है। क्योंकि भगवान ने देखो, कृष्ण ने देखो, भगवान ने इस दुनिया में कुछ नियम बनाए हैं, कुछ तो नियम बनाए हैं जो हमारे लिए, हमें उस नियमों के अनुसार हमें चलना चाहिए। कुछ रूल्स बनाए भगवान ने, हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने हमारे लिए रूल्स बनाए, 4 रेगुलेटिव रूल्स है जो प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने बनाए हमारे लिए रूल्स, 4 नियम बनाए। क्या नियम? कांदा लहसुन नहीं खाना, चाय कॉफी नहीं, नॉनवेज का सेवन नहीं करना, और नशा नहीं करना, और पराई स्त्री को नहीं देखना, और नो इलीगल सेक्स। जो प्रभुपाद जी ने, श्रीला प्रभुपाद हमारे गुरु ने, इस्कॉन के फाउंडर हमारे प्रभुपाद जी ने हमारे लिए 4 नियम बनाए हमारे इस्कॉन में, हरे कृष्णा, हमारे वैष्णव संघ हरे कृष्णा मूवमेंट में, ठीक है। तो देखो हमारे प्रभु जी वही बताते कि हम कंठी माला धारण कर रहे, हम तुलसी माला धारण कर रहे, हम वैष्णव है, हम कंठी माला, तुलसी माला जो भी हम धारण कर रहे, कंठी माला पहने, हाथ में जपमाला है, तिलक लगाए है, वैष्णव तिलक लगाए है, गोपीचंद लगाए, वैष्णव पोशाक में है, तो बोल रहे हैं, मैं नॉर्मली बोल रहे हैं, क्योंकि हम इस्कॉन में डिवोटी है इतने सालों से, हाँ, हम इतने सालों से इस्कॉन में डिवोटी है, हम हरे कृष्णा मूवमेंट में, हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हम वैष्णव संघ में हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बता रहे, हमारे प्रभु जी वही बोल रहे हैं कि 50 रुपये के तिलक लगाने से, वैष्णव तिलक लगाने से, या जपमाला, हरि हाथ में जपमाला रख के, वैष्णव पोशाक पहन के, कंठी माला धारण करने से कोई वैष्णव नहीं बन जाता। ये प्रभु जी बता रहे हैं, सच्ची प्रभु जी भी बता रहे हैं, सच्ची में सच बात है। क्योंकि वैष्णव जो है, प्रभु जी बोल रहे हैं, वैष्णव जो है वो मन से, हम जो वैष्णव ब्राह्मण बोलते हैं ना, वैष्णव जो है वो मन से वैष्णव बना जाते हैं, दिल से, हृदय से वो वैष्णव बना जाते हैं, वैष्णव भक्त कहलाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे इस्कॉन जो है, हमें बताएं, हमारे इस्कॉन में देखो, हमारे इस्कॉन एक ब्यूटीफुल, एक अच्छा सुंदर, हमारे इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारा इस्कॉन जो है, हमारा हरे कृष्णा मूवमेंट है, हमारे श्रील प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है, वैष्णव संघ है हमारा, गौड़िया वैष्णव जो हमारा इस्कॉन जो है, हाँ, ये इतना सुंदर है हमारा इस्कॉन जो है, जो वैष्णव संघ है, हाँ, जो हमारे प्रभुपाद जी ने हमारे लिए, हमारे गुरु ने हमारे लिए इतना बड़ा दुनिया का स्वर्ग, कलयुग में स्वर्ग क्या है? इस्कॉन, कृष्ण भक्ति। कलयुग का स्वर्ग क्या है? कलयुग में स्वर्ग क्या है? कृष्ण भक्ति, इस्कॉन, वैष्णव संघ, बस। तो प्रभुपाद जी ने हमें बड़े भाग्य से हमें मिले, तो हमें बहुत ही इसे है ना, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। मोक्ष, हमें मोक्ष के अवसर बहुत हमें आ रहे, भगवान बोल रहे, कृष्ण भी भगवद गीता में बता रहे, भगवान बता रहे भगवद गीता में कि मनुष्य को मोक्ष के द्वार बहुत सारे आते हैं, मोक्ष के अवसर, मोक्ष प्राप्ति करना, उसका अवसर बहुत आते हैं, लेकिन मनुष्य जो है उसे सब गवा बैठता है और अपने भोग वासना में वो भोग करते हैं, वो जीते, उसमें ही जीते हैं।
बल्कि उसे मोक्ष के अवसर, मोक्ष के प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति प्राप्त करने के लिए उसे बहुत सारे अवसर आ रहे भक्ति में, अपॉर्चुनिटी आ रहे, फैसिलिटी आ रहे, लेकिन वो उसे गंवा रहा है। और हम भी, मैं भी नॉर्मली बोल रहे हैं, मैं भी, आप भी, हम भी, हम इतने भी, हम भक्ति में, इस्कॉन में हम इतने साल से तो भक्ति है, हम 16 माला जप करना पड़ता है। हाँ, प्रभु जी सुबह वही भी और एक बात भी बता रहे थे भागवतम क्लास में, मोबाइल में सुन रहा था, तो प्रभु जी बोलते हैं कि हम इस्कॉन में 16 माला करते, 16 राउंड्स, जो प्रभुपाद जी ने बोला है, जो दीक्षा ली है, मैं तो दीक्षा नहीं ली है, जो दीक्षा ली है, जो इनिशिएशन, जो इनिशिएटेड है ऑलरेडी, ठीक है, तो उनको तो 16 माला करना ही होता है, 16 राउंड्स कंप्लीट कंपलसरी करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रभु जी बोलते हैं दीक्षा लेना कोई आसान बात नहीं है, दीक्षा लेना, भक्ति में दीक्षा लेना कोई आसान बात नहीं है, और इस्कॉन में दीक्षा लेना कोई आसान बात नहीं, कृष्ण भक्ति में, ठीक है। क्योंकि प्रभु जी बोलते हैं हम इस्कॉन में दीक्षा लेते, हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते, हरि नाम का जप करते, 16 माला तो करेंगे, करने वाले लोग भी है, प्रभु जी बोलते हैं, प्रभु जी बताते, करने वाले लोग भी है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा उस दिन वो इंक्रीज नहीं होएगा, थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। माला करना थोड़ा थोड़ा कम होते ही जाएगा, कभी 8 माला हो जाएगा, कभी 16 तो एक दिन होएगा, प्रभु जी बोलते हैं 16 माला होएगा, लेकिन कभी कभी 8 माला हो जाएगा, 8 से और कम नहीं, पहले 10 तक आ जाएगा, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। मैंने बता रहे, मेरे प्रभु जी, मेरे गुरु बता रहे, मेरे प्रभु जी बता रहे, मेरे शिक्षा गुरु बता रहे, मेरे से जो वरिष्ठ है, वरिष्ठ भक्त, मेरे से जो बड़े हैं, हाँ, जो सीनियर डिवोटी है, वो, उनको मैं बोल रहा, मेरे गुरु को मैं बोल रहा, वो बता रहे, मैं तो उनसे जूनियर ही है, मैं तो तुच्छ भक्त है, बस तुच्छ मनुष्य हूँ, मैं खुद को बोलेगा तो तुच्छ व्यक्ति हूँ मैं तो, मेरे गुरु से तो, मेरे से जो बड़े हैं उनसे तो मैं तुच्छ हूँ, वरिष्ठ भक्तों से, सीनियर डिवोटी से तो मैं तुच्छ हूँ, मैं तो जूनियर ही हूँ, मैं तो भक्ति में जूनियर ही हूँ, भक्ति में मैं तो, ठीक है, इस्कॉन में, ठीक है, कृष्ण भक्ति में जो भी हो, ठीक है, तो मैं तो जूनियर ही हूँ, भक्ति में जूनियर ही है, सीनियर होता है, जूनियर ही है, ठीक है। हमें सिर्फ अपने गुरु का, इस्कॉन में जो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए जो, हमारे नियमों का, हमारे लिए जो नियम बनाए, और भगवान ने भी कुछ नियम बनाए इस दुनिया में, इस जगत में, तो इस हमारे उस नियमों के अनुसार चलना चाहिए, नियमों के अनुसार चलना चाहिए, और हमें भक्ति करना है, कृष्ण भक्ति करना है। सिंपल वे है इस्कॉन, सिंपल वे भक्ति करने का है, वो है इस्कॉन, वैष्णव संघ, हरे कृष्णा मूवमेंट, इस्कॉन, वही सेम भक्ति कर सकते, कृष्ण भक्ति, भगवत के धाम, भगवान का धाम जा सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत धाम, गोलोक धाम, भगवत धाम जो भी हो प्राप्त कर सकते, वो इस्कॉन से ही हो सकते हैं, इस्कॉन के थ्रू ही हम कर सकते हैं भक्ति, इस्कॉन के वैष्णव संघ हरे कृष्णा मूवमेंट से हम कर सकते हैं भक्ति, बाकी किसी से नहीं होएगा, ठीक है, सिंपल वे है, ठीक है। तो हम कीर्तन करते, ठीक है, यही स्टॉप करते, टाइम हो गया, ठीक है, यही स्टॉप करते, तो हम 2 मिनट कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, हरि नाम कीर्तन करेंगे, ठीक है, ठीक है, उसके बाद में स्टॉप कर दें, अभी टाइम हो गया, ठीक है, मेरे को भी कुछ काम है, थोड़ा बाकी है, हाँ, जप करना है मेरे को भी हरि नाम करना है, हरे कृष्णा मंत्र का जप करना है मेरे को भी, जो हम इस्कॉन में करते हैं इतने सालों से, भगवान का नाम ले रहे, लेकिन फिर भी रस नहीं आ रहा है इसमें, मन नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे उस दिन मैं बता रहा था, मैं उस दिन बता रहा था कि हमें भक्ति में बोरिंग क्यों हो रहे हैं, हम कृष्ण भक्ति कर रहे, हम इस्कॉन में इतने सालों से भक्ति है, कृष्ण भक्ति कर रहे, भगवान की भक्ति कर रहे, तो हमें बोरिंग क्यों लग रहा है, क्या है? लगता है कभी कभी, लेकिन हम तीर्थ यात्रा जाते हैं, पंढरपुर, वृंदावन, मायापुर, हाँ, सब जाते हैं, वो उसमें तो हमें तीर्थ यात्रा में सब जाते हैं, लेकिन नाम जप में, हरि नाम जप में हमें मजा नहीं आ रहा, ठीक है। ये तो सबका है, मेरा भी ऐसे, सच्ची बोलेगा ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा है, मेरे को भी कभी कभी एकदम बोरिंग लगता है, क्या है यार,
कितना ये भक्ति करे करे कितना बोरिंग लग रहा है, कभी कभी लगते हैं, लेकिन हमको हम लोग को भक्ति बोरिंग लग रहा है ना, तो मैं खुद को ही बोल रहे हैं, मतलब मेरा भक्ति फिर ठीक से नहीं चल रही, ऐसे मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करें, हम सब भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम कृष्ण से, हम गौर रहता है जगन्नाथ जी से, हाँ राधा कृष्ण से हम यही प्रार्थना करेंगे, हमारे गुरु हमारे प्रभुपाद जी, हमारे वैष्णव आचार्य परंपरा गौड़िया वैष्णव आचार्य परंपरा से हम गुरुओं से यही प्रार्थना करेंगे कि हम इस्कॉन में हम कृष्ण भक्ति और ऐसे करते रहे, वैष्णव संघ से जुड़े रहे और हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहे, हमारा भक्ति ऐसे आगे बढ़ते जाए मरते दम तक। ठीक है, तो हम सबको भगवत धाम गोलोक धाम भगवत धाम हमें प्राप्त हो। ठीक है, और हमारा भगवत भक्ति भगवत सेवा ऐसे हम कंटिन्यू करते रहे, ऐसे कंटिन्यू हो, ये हम भगवान से प्रार्थना करें। ठीक है, ठीक है, हम कीर्तन करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौ भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। नित्य गौरा हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल, नित्य गौरा हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जगन्नाथ जी गौरताय की जय, जय श्री श्री राधा कृष्ण की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, गौरताय की जगन्नाथ जी की जय, पंचतत्व की जय, राधा कृष्ण की जय, गुरु परंपरा की जय, षड गोस्वामी की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा, जय गौरता जय गौरांगा, हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल। तो देखो कलयुग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु ने हमारे गौरता यही तपस्या है कलयुग में, भगवान का नाम लेना, यही भक्ति है। ठीक है, तो देखो गौरताय जो चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले कलयुग में हम बद्ध जीवों के लिए चैतन्य महाप्रभु गौरताय हमारे लिए, हमारे गौरांग महाप्रभु, हमारे गौरांग नित्य गौरताय
नित्यानंद महाप्रभु और गौर चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, हमारे गौर नेता है चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण भगवान जो है मनुष्य रूप में कलयुग में हम बद्ध जीवों के लिए इस हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र का उत्पत्ति किया, उद्घाटन हुआ, इसका उत्पत्ति हुआ, जो कि हम उनके वजह से और हमारे प्रभुपाद जी जो इस्कॉन, उन्होंने इस्कॉन बनाया हमारे लिए जिसमें हम भक्ति कर पा रहे, इन दोनों का हमें बहुत आभारी होना चाहिए। भगवान का हमें आभारी होना चाहिए, हमें कृष्ण का भी हमें आभारी होना चाहिए, और हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, हमारे गुरु प्रभुपाद जी, उनके लिए भी हमें बहुत आभारी होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच। हम आज सीता नवमी है, ठीक है, तो आज सीता नवमी है और 10 तारीख को ये नरसिंह चतुर्दशी है, और 16 तारीख को 16 अगस्त को 16 अगस्त 2025 को 16 अगस्त को जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी जो तीन दिन आ रहे टाइम, तो हमारे प्रभु जी वही बोल रहे हैं कि जन्माष्टमी जो आ रहा है ये टाइम, ये 3 दिन का है, 15, 16, 17। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि आप जितने भी हमारे इस्कॉन में भी सेलिब्रेट किया जाएगा, हमारे इस्कॉन में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है जन्माष्टमी जो है, ठीक है। तो जो आपके जितने मित्र जो है, आपके जितने मित्र, आपके जितने परिवार वाले हैं, उन सबको इनवाइट कीजिए। हमारे प्रभु जी बोल रहे हैं कि हमारे प्रभु जी एक इनविटेशन कार्ड बनाएंगे और सबको भेजेंगे। सबके कितने आपके बिल्डिंग के सोसाइटी में जितने लोग रहते, जितने पब्लिक रहते हैं, उनको भी दे दो और उनको भी बुलाओ कि ऐसे ऐसे इस्कॉन में, हमारे इस्कॉन में ऐसा जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, भगवान का उत्सव मनाया जा रहा है, तो आप भी इसमें सम्मिलित हो, आप भी इसमें आए और इस प्रोग्राम, इस कार्य का आनंद लिए, भक्ति का आनंद उठाइए। ठीक है, तो मैं स्टॉप कर दे एंड थैंक यू वेरी मच। और राधाष्टमी जो है वो 31 अगस्त को आ रहा है, हाँ, और जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो जून 27 को आ रहा है। रथ यात्रा अभी जून महीने में आ रहा है, और कुछ पता नहीं मेरे को, इतना ही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौरता निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।